भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किसी राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिया है तो वो बिहार की सरकार है। इतना सरकारी नौकरी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं होती है। केंद्र सरकार रेलवे में देती थी, 1-8 लाख वैकेंसी बहुत बड़ा आता था, यहां 2-2 लाख वैकेंसी निकली है। लेकिन 1 लाख वैकेंसी स्वागत योग्य है, लेकिन एक क्लाउज उसके साथ बच्चे मांग कर रहे हैं, और वो क्लाउज बड़ा सीधा और सरल है कि टीआरई 4 में 46,595 सीट होना चाहिए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम। देखिए, सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो की जाएगी। अभी हमारे साथ प्रसिद्ध शिक्षक शशि शरण सर हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि प्रत्येक साल 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली होगी न्यूनतम। देखिए, ये फैसला अच्छा है, लेकिन टीआरई 4 पर 46,000 होना चाहिए, ये भाई जरूरी है। आप 1 लाख लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार नौकरी दे रही है, और एक बात तो ये भी है कि भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किसी राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिया है तो वो बिहार की सरकार है। इतना सरकारी नौकरी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं होती है। केंद्र सरकार रेलवे में देती थी, 1-8 लाख वैकेंसी बहुत बड़ा आता था, यहां 2-2 लाख वैकेंसी निकली है। लेकिन 1 लाख वैकेंसी स्वागत योग्य है, लेकिन एक क्लाउज उसके साथ बच्चे मांग कर रहे हैं, और वो क्लाउज बड़ा सीधा और सरल है कि टीआरई 4 में 46,595 सीट होना चाहिए। अब टीआरई 4 के बाद जो बहाली है उसमें आप 20,000, आप उसमें 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, बच्चे माइंडसेट कर लेंगे। लेकिन ये आप कह रहे हैं कब से? 2 साल हो गया बच्चा सुनते सुनते 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,20,000, 1,80,000, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। कितना भाई बच्चा बर्दाश्त करेगा? वो भी तो व्यक्ति है ना, वो भी आपका ही राज्य का नागरिक है ना, आप ही की उन्हीं के वोटों से चुनी हुई ये सरकार है ना। तो ये सरकार किसके लिए होती है? फॉर द पीपल, लोगों के लिए होती है। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए है। तो जनता की पुकार सुननी चाहिए, जनता की मांग सुननी चाहिए, युवाओं का सुनना होगा। और युवा यही कह रहे हैं कि आप 1 लाख दीजिए, बहुत बढ़िया, हम ताली बजाएंगे। लेकिन टीआरई 4 में 46,000 छात्र मांग कर रहे हैं। शिक्षक जो नेता हैं, मतलब जो छात्र नेता हैं, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं अब, और ये उन लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 जून तक वो लोग इंतजार करेंगे कि सरकार क्या कर रही है। उसके बाद वो लोग फिर जो है सोचेंगे कि क्या करना है। देखिए, इस पे तो मेरा ये मत है। देखिए, आप इस बात को देखिए कि आप जुलाई में इन्होंने आगे बढ़ा दिया इसको। अब आप कुछ भी करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो जुलाई तक का डेट दिए, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, इंतजार करिए। जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या कि जुलाई में 46,000 ही आ जाए, हो सकता है 47,000 आ जाए, हो सकता है 25,000 ये लोग दे। तो क्लैरिटी तो है नहीं, तो आप फिर कर कैसे पाएंगे? तो बहुत तरीके से इन्होंने जो है ये किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि टीआरई 4 पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है। छात्र बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अब छात्रों का मतलब जो अंदर का सब्र का बांध है ना, वो एकदम अब ये हो गया। वो पढ़ने में उनको मन नहीं लग रहा है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना है अब छात्र सिलेबस से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा नोटिस, कोई नया डोजियर आया क्या, कि कोई नया रोस्टर बना क्या, रोस्टर आया कि नहीं आया, बच्चा परेशान हो गया। अब छात्रों को बकसना होगा। छात्र को आप एक बार कह दीजिए कि भैया तुम लोग तैयारी करो, एग्जाम हम सितंबर में ही लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जुलाई में आप फॉर्म निकालेंगे तो एग्जाम कब लेंगे भाई? बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था सितंबर, इसका मतलब सितंबर में तो हो नहीं पाएगा, और हो पाएगा तो आप कह दीजिए खखर के कि सितंबर में एग्जाम होगा। तो ये अधर में रखने वाली बात हो जा रही है। मेरा लगता है कि एक चुनी हुई सरकार को, एक गंभीर सरकार को, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में अपने राज्य के हितों को देखते हुए जो है एक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नोटिस आना चाहिए, ताकि छात्रों के मन की संभावनाओं का समाप्त हो। अब एक बात देखिए, टीआरई 1 में मांगा गया डोमिसाइल चाहिए, आखिर छात्र पीटे गए कितनी बार, बाद में लागू हुआ। मांगा गया कि भैया ऐसे 1 सीट 1 कैंडिडेट में ये प्रावधान करिए, सुना गया, निगेटिव। मतलब कई सारी छात्रों की मांगे सुनी गई, लेकिन लेट सुना जाता। आप सोचिए कि अगर टीआरई 1 में डोमिसाइल लागू हो गया रहता तो क्या होता, कितना फायदा हो गया रहता। जब 1-1 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख वैकेंसी आ रहा था, 2-2 लाख वैकेंसी आ रहा था, उस समय डोमिसाइल लागू नहीं। आखिर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर ये उस समय हो गया रहता तो क्या होता? बिहार के अंदर में बिहार के लोगों का परिवार जो है खुशियों से जीता। बिल्कुल ये होता। जो लोग अन्य राज्यों से आए, आज नहीं तो कल वो छोड़ के चले जाएंगे। या बिहार के जो बच्चे जाकर उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक ही हैं, जब उनको मौका लगेगा बिहार में, वो चयनित होंगे, वहां से रिजाइन मार के यहां आके ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है। कितनी बार छात्रों ने आवाज उठाई कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, कितनी बार छात्रों पर सुना गया, अंत में हुआ, लेकिन लेट माना गया। तो मेरा यह कहना है कि आखिर जब छात्र मांग कर रहा है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी, तो उस मांग को सुना जाए, उस पर विचार किया जाए, और अगर वो करने लायक है तो उसको इमीडिएटली कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री से क्या कुछ अपील कीजिएगा आप? मेरा तो यह मानना है कि आपके कलम का सबसे मजबूत हस्ताक्षर जो हो, जो पहला हस्ताक्षर हो आपकी कलम का, अभी तक तो हो गया होगा, इनकेस अगर नहीं हुआ हो तो मेरा यह मानना है कि एक नोटिस निकाल दीजिए, नोटिफिकेशन ही जो करना है कर दीजिए, लेकिन पहला टीआरई 4 पर ही कलम चलाइए। छात्र बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, आप भी कोचिंग शिक्षक रहे हैं,
आपका भी बैकग्राउंड उम्दा रहा है, आप भी कोचिंग शिक्षक रहे हैं, आप इस पीड़ा को समझते हैं। छात्र के धैर्य की परीक्षा अब न ली जाए, इनके लिए खुशखबरी जारी कर दी जाए, यही छात्र इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 4 में 46,595 वैकेंसी का इंतजार बहुत लंबे समय से छात्र कर रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन? अब तो जुलाई कह दिया गया है, अब क्या लगेगा बताइए, आप ही बताइए। ये स्टेटमेंट चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, तो उसको भाई आपको बहुत ये लेना होगा। तो बयान का मतलब है कि वो आदेश है, तो जुलाई ही है। अब जुलाई में 1 जुलाई को आएगा कि 31 जुलाई का आएगा, नोबडी नोज, लेकिन जुलाई है तो जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुलाई तक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है प्रसिद्ध शिक्षक शशि शरण सर ने, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।